गाइस गजब हो गया। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का रिटर्न कंफर्म हो गया। आज की स्मैकडाउन दोस्तों हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी ताबड़तोड़ रही है। आज की स्मैकडाउन में दोस्तों हम लोगों ने देखा है सेमी ज़ेन का नया लुक, हमने देखा है तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एंड जॉन सीना को भी। तो सच्ची बताऊं आज की स्मैकडाउन में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड में सीना दिखाई देगा, अंकल हाउडी दिखाई देगा लिटरली फिजिकल फॉर्म में। लिटरली आज की स्मैकडाउन धांसू रही है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में स्मैकडाउन के नाम कर दीजिए लाइक। वीडियो को लाइक टारगेट रखूंगा लगभग 2000 लाइक का। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की शुरुआत की। स्मैकडाउन की शुरुआत सेमी ज़ेन की एंट्री के साथ। सेमी ज़ेन दोस्तों एसयूवी से उतरते हैं, जहां दोस्तों हमें ये चीज पता चलती है कि उन्होंने बाल वाल नहीं कटाए हैं पूरे तरीके से, बस थोड़े बहुत ट्रिम कर रखे हैं। वो काफी कूल लग रहे थे और उनका लुक पूरा रोमन रेंस के जैसा था। ब्लेजर वेजर पहन कर आ रखे थे, साथ में थे जिमी एंड जे। पूछते हैं सेमी कैसा लग रहा हूं, दोनों कहते हैं काफी धांसू लग रहा है। जिसके बाद बहुत सारे पायरोस फूटते हैं और दोस्तों एंट्री होती है डैमेज कंट्रोल की। डैमेज कंट्रोल दोस्तों फेस करा था लिव मॉर्गन टेगन नॉक्स को। मैच वाज एब्सोल्युटली क्लासिक और इसके अंदर दोस्तों जो एंड था वो क्लासिक नहीं था। हुआ क्या कि एंड में दोस्तों जो हमारी अपनी टेगन नॉक्स है ना, वो आउटसाइड बेली को देख रही थी। बेली जो कि बीच बीच में इंटरफेरेंस करी थी, उन्हें टेकआउट करती है, लेकिन एक बहरूपिया महिला आकर दोस्तों अटैक कर देती है टेगन के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों टेगन की पिन हो गई। इसके बाद दोस्तों हमें डब्ल्यू ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज दिखाई कि इस महिला को दोस्तों पकड़ कर ले जाया जा रहा है और इस महिला को दोस्तों जो बॉडीगार्ड्स है उन्होंने एरिना से बाहर निकाल दिया। भाई कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हल्की सी दोस्तों मैंडी जैसी लगी है। शायद मैंडी ना हो क्योंकि मैंडी को तो डब्ल्यूबी से निकाल दिया गया है। तो कौन ये है ये आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ यहां दोस्तों डैमेज कंट्रोल ने रिटेन कर लिया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को फिर से सेमी ज़ेन दिखाई देते हैं। सेमी ज़ेन दोस्तों बैक स्टेज खड़े हुए हैं जिमी एंड जे के साथ और ये चीज कह रहे हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन सोलो कहां है भाई? जिस पर जिमी कहते हैं कि सोलो जो है वो रोमन रेंस के साथ आएगा, वो ऑन द वे है। जिसके बाद दोस्तों सेमी वाटर लेने चले जाते हैं, पानी की बोतल लेने चले जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है और फिर जिमी एंड जे की बात होती है। बात काफी इंपॉर्टेंट थी। जो हमारे अपने जे है वो ये चीज कहते हैं कि फाइनली आज रोमन रेंस उससे ऑनरेडी उसकी गद्दी ले लेगा और उसे फुल तरीके से ऊसो बना देगा। जिस पर जिमी कहते हैं कि उन्हें शक है कि रोमन रेंस ऐसा ना करे। जे कहते हैं कि अगर वो रोमन की जगह होते तो वो ऐसा ना करते, लेकिन रोमन करेगा। जिसके बाद जिमी कहते हैं शायद आज सेमी के नाम डिसअपॉइंटमेंट लगे। जिसके ठीक बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एलए नाइट का सेगमेंट। सच्ची बताऊं अंकल हाउडी को देखकर दोस्तों काफी ज्यादा शॉक हुआ हूं। मैंने नहीं सोचा था कि अंकल हाउडी जो होगा वो कोई दूसरा बंदा होगा। हालांकि मुझे पता था कि वाइट सिक्स एक टीम है, लेकिन हाँ ये जो बंदा है फिजिकल फॉर्म में दिखाई दिया। हुआ क्या कि एलए नाइट रिंग के अंदर आ गए। एलए नाइट ने ये चीज कही कि देखो मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। ब्रे वाइट जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है आता है और एक बेहतरीन रिटर्न करता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है? रोता है, धोता है और कुल मिलाकर सर्कस करता है। लेकिन अब वो उसकी इन सब बकीतियों से परेशान है और वो चाहते हैं कि वो रिंग में आए और उसके साथ फेस टू फेस वो करना चाहते हैं। होता क्या है कि ब्रे वाइट आते भी है, फेस टू फेस होता भी है। ब्रे वाइट कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बस ये बात कहना चाहता हूं कि मैं वो इंसान नहीं हूं। शिकागो का धन्यवाद जिस तरीके से मुझे ओवेशन दे रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूं एलए नाइट मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। तुम गलत पेड़ के नीचे पुंगी बजा रहे हो। मैं वो बंदा हूं ही नहीं जिसने तुझ पर अटैक किया है। कि एलए नाइट ने घुसते सार उन पर अटैक कर दिया और फिर उसके बाद होता क्या है कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है अंकल हाउडी का और अंकल हाउडी फिजिकल फॉर्म में रैंप के ऊपर आ गया और ऐसे करके हंसने लगा है। लिटरली दोस्तों एलए नाइट के छक्के छूट के एलए नाइट दोस्तों रिंग से बाहर निकल गए। ब्रे वाइट हंसने लगे और अजीब अजीब से दोस्तों उन्होंने फेसेस वहां बनाए। ब्रे वाइट ने पहले हंसे फिर रोने जैसा चेहरा। वो अंकल हाउडी हंसे ही जा रहा था और हंसे ही जा रहा था। अंकल हाउडी दोस्तों मेरे हिसाब से एक ही बंदा हो सकता है, वो है बो डैलस, जिसने काफी ज्यादा अब वेट भी गेन कर लिया है। तो गाइस अंकल हाउडी है वाकई में है, कोई सपना वपना नहीं है। बात की इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों हमने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एरिना में एंटर करते हुए देखा, जहां रोमन रेंस अपने पॉल हेमन एंड सोलो के साथ थे। वो पूछते हैं कि उनका रूम कहाँ है, जिस पर जो पॉल हेमन है उन्हें रूम की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसके ठीक बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे रिकोशे का मैच। तो गाइस सच्ची बताऊं जो मैच लगा है ना, मुझे 5 स्टार मैच लगा। बहुत ज्यादा इसके अंदर मजा आया। रिकोशे दोस्तों यहां फेस कर रहे थे गंतर को और चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दोस्तों दाव पर थी। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वो जीते हुए थे। एडम पेस ने शुरू में ये चीज कह दी कि इंपीरियम रिंग साइड पर नहीं होगी, मैच बिगन होता है। मैच के अंदर दोस्तों इतने ज्यादा फिनिशर लगे कि आप मुझसे पूछे ना, गंतर ने इक्का दुक्का पाव बम तो ऐसे ही जड़ दिया, लेकिन
लेकिन रिकोशे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। एक के बाद एक किक आउट पे किक आउट, जनता हो जाती है पागल। रिकोशे की नाम की चैन लगती है, बहुत सारे चॉप्स भी वो खा चुके थे, चेस्ट लाल हो चुकी थी। शूटिंग स्टार प्रेस गंतर ने किक आउट कर दिया और उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना नया फिनिशर जो कि सिंफनी करके है वो मारा और फाइनली उस फिनिशर से पिन हुई रिकोशे की। रिकोशे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला था। सैल्यूट है रिकोशे की परफॉर्मेंस को, लेकिन गंथर ने रिटेन कर लिया। मैंने आपको बता रखा था इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वही हुआ जो कि मैंने आपको कल बताया था, जब वो इंपीरियम आ जाती है तो रिकोशे पर अटैक करने लग जाती है और उसे बचाने दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाते हैं। ब्रॉन ने दोस्तों रिकोशे को वहां सेव किया है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज रोमन रेंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। रोमन रेंस से जिमी आकर मिलते हैं। जिमी ये चीज कहते हैं, मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं उस सेरेमनी में जाना चाहता हूं जो कि आज नाइट के एंड में होगी। रोमन कहते हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? जिस पर जिमी कहते हैं, हाँ मैं सेमी को काफी पसंद करता हूं, लेकिन मैं ब्लड लाइन का लॉयल बनकर ही रहूंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पूरे तरीके से एक बैटरियाल जो था वो WWE टीज कर रही थी और लग रहा था एंड में धोखा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ ये कि इसके बाद वो एडम पेयर्स को बुलाते हैं और एडम पेयर्स आकर ये चीज बताते हैं कि केविन ओवेंस अपने मिस्ट्री पार्टनर के साथ तुम्हें आज फेस करेगा रोमन रेंस और तुम सेमी के साथ मिलकर फेस कर सकते हो उसे। जिस पर रोमन कहते हैं कि आज सही समय नहीं है एडम पेयर्स, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। जिस पर जो पॉल हेमन ये चीज बताते हैं कि सही समय रहेगा 30 दिसंबर की मंडे नाइट, माफ कीजिएगा स्मैकडाउन का 30 दिसंबर को जो लास्ट स्मैकडाउन रहेगी ना, जहां रोमन रेंस जो है वो बुक्ड भी है, तो वो सही समय रहेगा। पॉल हेमन ये चीज कहता है एडम को। एडम कहते हैं जैसे ही आपकी इच्छा महाराज। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तो एक मिस्ट्री पार्टनर की दोस्तों नीड थी, जिसके ठीक बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो वाइकिंग राइडर्स का मैच जो कि फेस के हिटरो को एंड डेल फैंटास्मा को। ये ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच था एंड ये काफी घटिया तरीके से खत्म हुआ। तो कहते हैं ना कि कैसा भी शो हो, कितना भी धांसू क्यों ना हो, कुछ ना कुछ दोस्तों उसमें बुरा हो ही जाता है। इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने बिग गाय है दोस्तों, हिटरो के दोस्तों जो हमारे अपने टॉप डॉल है, उनसे दोस्तों बॉच हो गया जब दोस्तों वो बाहर कूद लगा रहे थे और उसके बाद दोस्तों उन्होंने ढंग से फिनिशर भी नहीं मारा, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों उन्होंने फिनिशर लगा ही दिया और उसके बाद दोस्तों पिन कर दिया और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। काफी दोस्तों कहेंगे बॉच वे में मैच खत्म हुआ। टॉप डॉलर के दोस्तों शायद चोट भी लग गई है। बात की जाए इसके बाद क्या होता है, यहाँ दोस्तों टॉप डॉलर की जीतेगा डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक दोस्तों जो हमारी हिटरो है वो ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फेस करेगी। नेक्स्ट दोस्तों कैमरास जा चुके हैं और गाइस रैक्वेल जो है अपनी कोहनी को सहला रही है, उस पर बर्फ लगा रही है। सब लोग जानते हैं रोंडा के अटैक के चलते, शिना के अटैक के चलते उनकी कोहनी जो इंजर्ड थी, जिस पर दोस्तों रैक्वेल ये चीज बता दी कि नेक्स्ट वीक वो गॉन्टलेट का पार्ट होकर रहेगी, क्योंकि उन्हें रोंडो को सबक सिखाना है कि रोंडा एंड शिना ने आकर उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने दोस्तों उनकी एल्बो को फिर से इंजर्ड कर दिया और फिर उसके बाद रोंडा ने आइस फेंक के ये चीज कही कि 20 मिनट काफी रहेंगे और वहां से हंसते हुए निकल दी। तो वहां दोस्तों जो हमारी अपनी शेना एंड रोंडा उन्होंने रैक्वेल को फिर से इंजर्ड कर दिया है एंड मुझे दोस्तों साफ साफ ये चीज लग रही है कि जैसे तैसे रैक्वेल जो है नेक्स्ट वीक कंपीट करेगी और फिर रोंडा की दोस्तों ओपोनेंट बनेगी। बात की जाए दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले डब्ल्यू वालों ने ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रिकोशे का मैच कंफर्म कर दिया, जो कि नेक्स्ट वीक होगा दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ, जो कि मिरेकल और 34th स्ट्रीट होगा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे वेपन्स यूज किए जाएंगे क्रिसमस से जुड़े हुए। मेन इवेंट शिकागो में रोमन रेंस की एंट्री, जनता पागल, ट्राइबल चीफ आ चुके हैं। यह मौका था सेमी ज़ेन को ऑनरेडी उससे हटाकर सेमी उसो बनाने का। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, साथ में जो सेमी थे वो भी काफी टिप टॉप लग रहे थे। रोमन रेंस दोस्तों माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि शिकागो एक्नॉलेज मी, जिसके बाद जनता दोस्तों रोर करती है और उसके बाद रोमन रेंस अपनी बातों को रखते हैं। रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि देखो आज सेमी ज़ेन के लिए काफी स्पेशल डे है। सबसे पहले तो सबसे हाथ मिलाए, सेमी से मिलाए, सेमी काफी एक्साइटेड हुए, फिर कहते हैं कि आज स्पेशल डे है, आज हम सेमी ज़ेन से उसकी ऑनरेरी उसकी गद्दी लेंगे और उसे ऊसो बनाएंगे। जिस पर दोस्तों सेमी काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। बट जो कुछ केविन ओवेंस एंड सेमी के बीच में हुआ है उससे मैं कहना चाहूंगा कि सेमी ज़ेन का मुंह बन जाता है। आगे दोस्तों वो कुछ कह पाते कि गाइज हमें जो सेमी बातों को काटते हुए नजर आते हैं, वो चीज कहते हैं कि केविन ओवेंस उनका दोस्त है, फिर वो चुप हो जाते हो, कहते हैं उनका मतलब उनका दोस्त था, लेकिन अब वो रोमन रेंस के साथ है। केविन ओवेंस से वो हेट करते हैं कि बिग स्क्रीन पर दिखाई दिए 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने ये चीज कही कि वेट अ मिनट, देखो मुझे एक मैसेज आया है, मैसेज है ओवेंस का, और ओवेंस पूछ रहा है कि देखो क्रिसमस का समय है, 30 दिसंबर को तुम आने वाले हो, क्या तुम मेरे साथ उस मैच का पार्ट हो सकते हो जिसमें
मैं और मेरा एक मिस्ट्री पार्टनर फेस करने वाला है रोमन एंड सेमी की जोड़ी को। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि बीते 20 सालों से जब मैं फाइट देता आया हूं, हर साल मेरी एक ना एक फाइट होती है, तो मैं स्ट्रीक क्यों तोड़ूं। तो यस, मैं होने वाला हूं इस मैच का पार्ट। सिया एट नेक्स्ट स्मैकडाउन। तो यहां दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि गाइस जो लास्ट स्मैकडाउन रहेगी 30 दिसंबर की, जो कि 2 हफ्ते बाद है, वहां दोस्तों सीना जो है पार्ट होने वाले हैं। और 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ने काफी तगड़े तरीके से दोस्तों इसको टीज किया, काफी दोस्तों हल्क होगन वाले स्टाइल में दोस्तों उन्होंने लोगों को पंप्ड अप किया और रोमन रेंस हल्के से मुस्कुराया, स्मैकडाउन और फिर चल गई। मैं तो दोस्तों अंकल हाउडी एंड सीना को लेकर दोस्तों काफी ज्यादा शॉक हो चुका हूं। वीडियो आज की इतनी थी, तो अगर आप भी शॉक हुए तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।